सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आज हमारा प्रॉब्लम का डे है स्ट्रेट लाइन का। शुरू हो जाओ। ठीक है, जल्दी बताओ कैसे सॉल्व करें इसको। हम्म, कैसे होगा ये सॉल्व। पहले तो क्या बोल रहा है ये सोचो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, आपको बोल रहा है स्ट्रेट लाइन कट्स इंटरसेप्ट। ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये इंटरसेप्ट सपोज ए है तो ये कोऑर्डिनेट A0 हो गया, ये 0 B हो गया, तो ये लेंथ आपकी B हो गई। वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट जो है, तो इक्वेशन क्या होती है आपकी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, बोल रहा है ध्यान से समझो, बोल रहा है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, इंटरसेप्ट, देखो स्ट्रेट लाइन कट्स इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट का जो रेसिप्रोकल है वो कांस्टेंट है, राइट। यानी कि बोल रहा है 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट ले लो, लेट कर लो के लेट कर लो। ठीक है, अब इस के को अगर मैं इधर लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा, 1/a के प्लस 1/b के इज इक्वल टू 1, या लिख सकते हैं हम लोग 1/k/a प्लस 1/k/b इज इक्वल टू 1। या बिल्कुल p/a प्लस p/b, कोई भी अपने कांस्टेंट ले लिया। तो अब ये 1/k क्या है, देखो k तो एक कांस्टेंट था, यानी कि मेरा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 है। दैट इज पासिंग थ्रू, दैट इज पासिंग थ्रू 1/k। ठीक है, x की जगह हमने 1/k रखा, y की जगह 1/k रखा, तो कोऑर्डिनेट हो गया ना, ये कोई कोऑर्डिनेट है। तो ये कोऑर्डिनेट आपका एक कांस्टेंट कोऑर्डिनेट है, इससे तो स्ट्रेट लाइन मेरी पास करेगी ही करेगी। ठीक है, यही तो आपको बताना था कि भैया जो मेरी स्ट्रेट लाइन है वो हमेशा इस कंडीशन को फॉलो करेगी ही करेगी। कब, जब मेरे को ये गिवन है कि 1/a प्लस 1/b आपका कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आ रही बात। क्लियर हो रहा है सबको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which cut off intercept on the axis whose sum and product is 1 and -6। ठीक है, ये मैं नहीं बनाऊंगा, ये आप बनाओगे और सिर्फ कैलकुलेशन करना है। देखता हूं कितना फास्ट आप कैलकुलेशन करते हो। ये A0 है, ये 0B है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। सम जो है a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, प्रोडक्ट a इंटू बी इज इक्वल टू -6। तो सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी फास्ट। फाइनल आंसर बताओगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बताओगे।
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म। आया नहीं आंसर अभी तक? फास्ट करो कैलकुलेशन यार, कैलकुलेशन तो करनी खाली। 12x प्लस 13y, इतना बड़ा बड़ा आंसर कैसे आ रहा है? a प्लस बी इज इक्वल टू 1, मतलब मैं लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू 1 - a, यहाँ पुट कर दो a 1 - a इज इक्वल टू -6, राइट? तो क्या हो जाएगा ये, a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -6, तो a स्क्वायर माइनस a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यही तो आएगी आपकी कंडीशन, ठीक है? अरे सॉरी जल्दी 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 जल्दी, ठीक है? ए और बी की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है? अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर -3a प्लस 2a माइनस 6 इज इक्वल टू 0, a-3 एंड a+2 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आपकी आ गई 3 और -2, तो b की कितनी आ जाएगी? ए बी इज इक्वल टू 6 में पुट करोगे, ए की वैल्यू 3 पुट करोगे तो बी की -2 आएगी, -2 पुट करोगे तो 3 आएगी। अब आपके कॉम्बिनेशन क्या बन के आएंगे, एक बार ये ए बी का कॉम्बिनेशन लोगे, एक बार ये ए बी का कॉम्बिनेशन लोगे, तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट x/3 माइनस y/2 इज इक्वल टू 1, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, राइट? दूसरे कंडीशन में आप क्या लोगे, सेकंड में दूसरा कॉम्बिनेशन ले लो, तो x/-2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6, राइट? एक आपकी इक्वेशन ये आ गई, तो ये इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी। 5-5 मिनट के बाद भी एक भी आंसर मेरे पास नहीं आया, या तो आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे, या आपसे, अगर इतना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो कैसे करोगे फिर, पीसीएम कैसे हैंडल करोगे 2 साल? क्यों नहीं हो रहा सॉल्व? नाउ हु विल टेक द चैलेंज फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो फिर से पूछता हूँ, अब गलत नहीं होना चाहिए, आंसर एकदम परफेक्ट एक बार में सही आना चाहिए। अनन्या ने लिया, और बाकी लोग? शर्मा जी, रुद्र शर्मा जी, ध्रुव शर्मा जी, क्या हो गया यार? चैलेंज चलो, क्या हो गया, इतने दुखी क्यों हैं? उस दिन मैंने कहानी सुनाई थी ना तुम लोग को, शेर और हिरण वाली। हिरण तेज दौड़ता है तब भी शिकार हो जाता है, क्योंकि वो बार बार पीछे पलट के देखता है, पीछे मत देखो ना, क्या हो गया, एक रिजल्ट खराब हो गया, एक यूटी खराब हो गई, लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, जो हो गया सो हो गया, पास्ट इज पास्ट। डोंट लेट योर पास्ट टू स्पॉइल योर फ्यूचर, आगे बढ़ो, टुडे इज द ओनली डे, है ना? अंग्रेजी में बोला जाता है ना, कहावत होती बड़ी अच्छी, ठीक है क्या?
yesterday was history, tomorrow is a mystery, and today is a gift for you. That is why it is called present. ठीक है, चलो तो जैसे ये पिछला क्वेश्चन अब ये गया नहीं हुआ, गलत सॉल्व हुआ, कोई बात नहीं, अगले पे चैलेंज लेते हैं, चलो आ जाओ वापस से। ठीक है, सेम है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। खुद से पढ़ो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चन भी नहीं समझाऊंगा मैं, सिंपल एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन हैं ये। आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल आंसर, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, चलो। आपको बोल रहा है सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, मतलब a प्लस बी इज 14, और ये स्ट्रेट लाइन 3 4 से पास कर रही है, मतलब x की जगह 3 रखो, y की जगह 4 रखो, है ना। अब यहां से आप लिख लो b इज इक्वल टू 14 माइनस ए, पहले ही लिख दो यहाँ पे, तो 3/a प्लस 4/14 माइनस ए इज इक्वल टू 1। तो 3 टाइम्स 14 माइनस ए प्लस 4a इज इक्वल टू a इंटू 14 माइनस ए, 42 माइनस 3a प्लस 4a इज इक्वल टू 14a माइनस ए स्क्वायर। तो कितना हो गया, ये a स्क्वायर माइनस 17 13 हो गया, 30a प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है, सिंपल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 7a प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या a माइनस 6 a माइनस 7 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 और 7, तो b की कितनी आएगी 7 के केस में 7, 6 करोगे तो 8। ठीक है, तो क्या हो गया, ये x/6 प्लस y/8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा x/7 प्लस y/7 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक इक्वेशन आ गई, और 24 हो जाएगा ना, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है जय, रुद्र, कहाँ प्रॉब्लम आ रही, क्यों सॉल्व नहीं हो रहा, या कर ही नहीं रहे हो तुम लोग, ईमानदारी से बताओ।
ये आज पढ़ने का मन नहीं। आज मैथ्स में मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम अभी जो मैथ्स कर रहे हैं दैट इज टोटली अप टू एनसीईआरटी लेवल। ठीक है, मेंस का जो इजी जोन होता है, ठीक है, मेंस का जो इजी जोन होता है वो कवर अप हो रहा है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एकदम हम लोग कंपटीशन बिल्कुल ही नहीं देख रहे। मैंने आपको कंपटीशन लेवल के कुछ क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज में भी दिखाए थे, स्ट्रेट लाइन में भी अभी दिखाऊंगा। पहले पूरे मेथड तो सीख लो, तब तो कंपटीशन के क्वेश्चन में जा पाओगे। ठीक, तो क्वेश्चन एकदम सिंपल एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल क्वेश्चन नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है कैलकुलेशंस में तो बॉस इट विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज इन फ्यूचर। थोड़ा इस पे काम करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैलकुलेशंस पार्ट वीक होगा तो बहुत इश्यू होगी। जो कॉन्सेप्ट आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, जो कॉन्सेप्ट जो आईआईटी टॉपर्स होते हैं वो भी फर्स्ट टाइम 11th में ही पढ़ते हैं। डिफरेंस यही होता है कि एक बार मेथड सीखने के बाद उनकी कैलकुलेशन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ाओगे उतना आपको टाइम मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पे आपको बोल क्या रहा है, ये लोकस का क्वेश्चन आपको बोल रहा है स्ट्रेट लाइन passes through point 3 minus 2। ठीक है, find the locus of the middle point of the portion of the line intercepted between the axis। तो ये आपका 0b हो गया, ये ओरिजिन हो गया, और ये आपका a0 हो गया। ठीक है, मिडिल पॉइंट एच के, राइट। और आपको बोल रहा है स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3 - 2। 3 - 2 से मेरी स्ट्रेट लाइन जो है पास हो रही है। तो देखो मेरा सबसे पहले तो इक्वेशन क्या आ गया, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। देन अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये 3 - 2 जो लाइन है इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो x की जगह 3 पुट करो तो 3/a -2/b इज इक्वल टू 1। एक ही हमें कंडीशन मिल गई। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट क्या होगा। ठीक है, इस लाइन का ये मिड पॉइंट क्या होगा, h की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a/2 के, एंड k की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, b/2 के। ठीक है, तो हम लोग a को क्या रख सकते हैं, 2h, और b को क्या रख सकते हैं, 2k। पुट कर दो यहाँ पे, तो 3/2h -2/2k इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा ये, 3k -2h इज इक्वल टू 2hk। और अब h और k को x और y से रिप्लेस कर दो तो क्या हो गया, 3y -2x इज इक्वल टू 2xy। तो ये है रिक्वायर्ड लोकस। मैंने पहले ही बताया था लोकस के प्रॉब्लम के लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। लोकस के प्रॉब्लम का मतलब होता है आपको एक पॉइंट है जो मूविंग, वो मूव करते करते कैसा कर्व बना रहा है एज पर द स्पेसिफिक गिवन कंडीशन। जो कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी है उसको आपको फॉलो करवाना। तो जो जो डेटा दिया रहता है उसको रखते चले जाओ। फाइनल इक्वेशन में आपको जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको एच के मानते हैं। फाइनल इक्वेशन आपको सिर्फ एच और के टर्म्स में मिलनी चाहिए। ठीक है, फाइनल इक्वेशन जो मिलेगी आपको सिर्फ एच और के टर्म्स में मिलेगी। और उसके बाद क्या करना है, आपको के को वाई पुट कर दो, एच को एक्स पुट कर दो, ये आपकी लोकस आ जाती है। ये लोकस के सबसे इजी क्वेश्चंस में से है। समझ में आ रहा है। आज हमें सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। क्या हो गया आज इतने उदास उदास से क्यों हो तुम लोग, मेरे से पूछते हो सर आप सीरियस हो। मैं नहीं हूं बट आप हो जाओ।
मैं बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ। आप लोग लेकिन सीरियस हो जाओ प्लीज, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। हाँ, यूपीएससी का रिजल्ट निकला है आज। आज नहीं, कल ही निकला है। ठीक है। बिहार का लड़का टॉप किया है, और जो लड़का टॉप किया है वो आईआईटी बॉम्बे का पास आउट है, शुभम। कहीं चले जाओ, पता है, तुम कैट का रिजल्ट देख लेना, टॉपर तुमको वही इंजीनियर्स ही मिलेंगे। आप यूपीएससी का रिजल्ट देख लेना, आपको सारे टॉप रैंकर्स इंजीनियर्स ही मिलेंगे। इंजीनियर्स आर द ब्रीड जिनको बचपन से ना रगड़ के मेहनत करने की आदत पड़ गई रहती है, तो हर एग्जाम में टॉप करना पॉसिबल है। जो बच्चा भी जहां भी टॉप कर रहा है ना, डेफिनेटली उसने यूपीएससी आईएएस के लिए तैयारी करी, बहुत मेहनत करी होगी, लेकिन उसका ना बेस 11th 12th में ही बन गया। जिसने 11th 12th में जेई क्लियर करी या टॉप कॉलेज एनआईटी वगैरह में चला गया, दैट मीन्स उसमें पोटेंशियल है। अब वो जिंदगी में हर एग्जाम क्रैक करेगा ही करेगा। और आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। चलो इसको देखते हैं। Find the equation of the straight line upon which the length of the perpendicular from origin is 2 and slope of the perpendicular is 5/12। कौन सा फॉर्मेट लगेगा यहाँ पे? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, बिल्कुल सही, नॉर्मल फॉर्म यूज करना है आपको। ठीक है, क्या होता है नॉर्मल फॉर्म? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर पी की वैल्यू तो 2 दे दिया, कॉस अल्फा साइन अल्फा नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बदले उसने स्लोप दे दिया परपेंडिकुलर का, यानी टेन अल्फा आपको दे दिया। टेन अल्फा 5/12 है। ठीक है, टेन अल्फा जो है आपका वो 5/12 है। ठीक है, अब आप ट्रायंगल बना करके निकाल सकते हो ए कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू। ये हो गया आपका 5/12, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा हो जाएगा आपका 12/13 प्लस वाई इंटू 5/13 इज इक्वल टू, लेंथ आपका कितना था? 2 यूनिट है। तो ये हो गया 12x प्लस 5y इज इक्वल टू 26। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? यहाँ पे और भी कुछ करना है इसमें? बताओ जल्दी। जो बताएगा उसको 10 रुपए पेटीएम। ये 10 रुपए का क्वेश्चन। हाँ, इक्वेशन तो आ गई लाइन की, वो तो मेरे को भी दिख रही है आ गई, लेकिन कुछ और भी करना है क्या इसमें कि खत्म हो गया क्वेश्चन यहाँ पे? जनरल फॉर्म ही तो लिखा हुआ है ये, और कौन सा फॉर्म है? हाँ भाई बताओ। अरे ना रे बाबा, आपको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ही निकालनी है। लेकिन मेरे बोलने का मतलब है, क्या एक ही इक्वेशन ऑफ लाइन है, लाइन आएगी, और भी कोई पॉसिबिलिटी है? देखो, आपको टेन थीटा पॉजिटिव बोल रहा है, तो आपका जो इक्वेशन है, ठीक है, ये लाइन जो लाई कर रही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकती है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा, x इंटू -12/13। ठीक है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये आएगा आपका,
और अगर थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ये, ठीक है, tan थीटा आपका जो पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट अगर आपका आ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट आपका क्या हो जाएगा, इन y इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा आपका -12x-5y इज इक्वल टू 26, या लिखोगे आप 12x+5y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों हो सकती है इक्वेशन, है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है आपकी। अगर आपका देखो सब्जेक्टिव पेपर होता है और आप इतना बना करके आते हो, ठीक है तो आपको बोर्ड लेवल का क्वेश्चन ही, तो आपको नंबर पूरे आधे मिलेंगे अगर आपने दूसरा फॉर्म नहीं दिखाया तो। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.5 ही मिलेगा, राइट। आगे चलें, चलो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच मेक्स अ ट्रायंगल एरिया 96√3। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस। बताओ जी कैसे सॉल्व करें इसको। Find the equation of the straight line which makes a triangle area 96√3 with the axis। ठीक है, तो सपोज करो ये A0 है आपका, ये 0B है, राइट। तो 90 से एरिया कितना है आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज 96√3, राइट। और ये जो वैल्यू है ये P है, सपोज कर लेते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज P। ठीक है, अब आपको बोल रहा है एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद वाई एक्सिस। तो ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये P है और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, हाफ ए बी इज 96√3। ये लेंथ यहां से यहां तक की आपकी ए हो गई, ये लेंथ यहां से यहां तक की आपकी बी हो गई, तो हाफ ए बी इज इक्वल टू 96√3, राइट। अब हाफ ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी निकालो। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये आपका 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर है और ये है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया आपका एंगल के सामने वाली साइड, और ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो यहाँ पे आप लगाओगे क्या, cos 60। तो cos 60 आपका कितना हो जाएगा, P/A। ठीक है, तो A कितना हो गया तुम्हारा, P/cos 60। अब दूसरे ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो, ये 90 है, ये 30 है, ठीक है। तो ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। तो अगेन आप क्या लगाओगे, cos 30। cos 30 क्या हो जाएगा, बेस P बाई हाइपोटेनस B। तो B की वैल्यू हो गई P/cos 30। तो A की वैल्यू आपकी आ गई P/cos 60 और B की वैल्यू आ गई P/cos 30 इज इक्वल टू 96√3। अब इसे कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो गया देखो, P, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो कितना आया आपका, P² इज इक्वल टू 96√3 इंटू ये 2 आ गया cos 60 cos 30, वैल्यू रख दो cos 60 cos 30 की, 96√3 इंटू 2 cos 60 1/2 cos 30√3/2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, आपका ये 2 से कितना हो गया, ये
रूट 3 इंटू 3 3। तो पी स्क्वायर इज इक्वल, तो पी कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 48 इंटू 3। तो पी 16 4 3 12 आ गया, राइट। पी की वैल्यू आ गई 12। ये एंगल आपका 60 डिग्री मिल गया आपको। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो एक्स कॉस 60 प्लस वाई साइन 60 इज इक्वल टू 12। तो कॉस 60 1/2, एक्स बाई टू प्लस वाई रूट 3/2 इज इक्वल टू 12। तो x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 24। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहे हैं? बहुत ही उदास उदास से हो तुम लोग आज, कुछ तो घटना जरूर है तुम्हारे साथ, है? तुम बताते नहीं हो मुझे। नहीं आया समझ में, वेरी गुड। ठीक है, देखो करना क्या है, आपको बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन है जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है, और जो ट्रायंगल बना रही हो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, उसका एरिया 96 रूट 3। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब जहां पे वाई एक्सिस को कट कर रही है, जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो ये पॉइंट A0 जैसा हमने स्टैंडर्ड लेते हैं, और वाई एक्सिस का 0 भी ले लिया हमने। ठीक है, तो ये ट्रायंगल जो ओ ए बी बन रहा है, इसका एरिया कितना है, 96 रूट 3। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है। तो बेस मतलब ए, हाइट मतलब बी हो गया। तो हाफ ए बी 96 रूट 3 हो गया। अब आपको ना एक परपेंडिकुलर दे रहा है, बोल रहा है ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे प्लॉट करते हैं, उसका लेंथ वेंथ कुछ नहीं दिया, बस इतना बोल रहा है कि वो वर्टिकल वाई एक्सिस से 30 डिग्री बनाता है। अगर वाई से ये 30 है तो एक्स से 60 हो गया। ठीक है, अब आपका ये देखो ऊपर का जो ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका ऊपर का ट्रायंगल कुछ बन रहा है ऐसे, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस रहेगा। 90 डिग्री के इधर आपका जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंगल कौन सा डिफाइन करना है, एंगल देखो ये दे रहा है 30 डिग्री। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, एंगल के साथ वाली साइड बेस होती है। और इसकी लेंथ आपने पी लेट कर ली यहां से यहां तक, और ये आपको दिया हुआ है बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन, बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कहां से निकलता है, कॉस से। तो कॉस 30 बेस कितना हो गया पी, हाइपोटेनस कितना हो गया बी। यही तो किया। नीचे वाला ट्रायंगल देखोगे तो नीचे वाला ट्रायंगल कैसा बन रहा है आपका, ऐसा बन रहा है, ये 90 डिग्री हो रहा है, ये लेंथ पी है। अब ये 60 डिग्री ले लिया, अगर ये 60 हुआ तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस आपका ए है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बेस ये हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कहां से निकलेगा, अगेन कॉस से। तो कॉस 60 कितना हो जाएगा, बेस मतलब पी बाय हाइपोटेनस ए। तो यही तो किया है यहाँ पे। तो अब यहां से ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी निकाल ली, बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी निकाल ली, और यहाँ पुट कर दिया इक्वेशन में, हाफ ए बी इज इक्वल टू 96 रूट 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, पी कॉस 30 ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, अब तो सिंपल स्क्वायर रूट लेना है, 48 इंटू 3 है ना, 144, 144 का स्क्वायर रूट इज 412। और इक्वेशन क्या होती है स्टैंडर्ड, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है नॉर्मल फॉर्म में, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। पी की लेंथ आप निकाल चुके हो, और अल्फा एंगल कहां से लेते हैं, एक्स एक्सिस से लेते हैं, ये वाला एंगल। तो ये 60 डिग्री हमने दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट कर लो। इज इट क्लियर नाउ? समझने का तरीका सबसे अच्छा ये है, जो मैं बार बार बोलता हूं, कि आप ना मेरे साथ साथ सॉल्व करो, समझे। तो
आप अपना दिमाग लगाते रहोगे, जहां फंसोगे वहां देखते जाओगे, तब आपसे जल्दी सीखोगे। आप पूरा सॉल्यूशन यहाँ देखोगे फिर उसको नोट करोगे, तो वो सबसे टेम्पोररी मामला होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2 1 is symmetric form when angle made by the line with the positive direction of x-axis is 45 डिग्री। ठीक है, सिमेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म एक ही मतलब है आपका। ठीक है, आपका ये कहीं पे ये लाइन है आपकी। ठीक है, -2 1 का इस पे पॉइंट है एक। तो मैंने क्या बताया था, x - x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y - y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर की हमें जरूरत नहीं है, हम खाली इन दो को रखेंगे तो हमारे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो x +2 बाई कॉस 45 इज इक्वल टू y - 1 बाई साइन 45। ठीक है, cos 45 sin 45 की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, x +2 बाई 1 बाई √2 y - 1 बाई 1 बाई √2, तो ये √2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, x +2 इज इक्वल टू y - 1 या x - 1 x - y +3 इज इक्वल टू 0। ये पैरामेट्रिक फॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ध्यान से देखते जाओ, पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन शक्ल में कैसे दिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म से सॉल्व होगा। राइट, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन। Find the equation of the line which passes through the point 3 2 whose gradient is 3/4। ठीक है, whose gradient is 3/4। आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पास किससे कर रही है, आपकी 3 2 से। पैरामेट्रिक फॉर्म है, सिंपल। करो जरा अपने आप सॉल्व। पहला पहला वाला जो पार्ट है पहले करेंगे, ऊपर वाला जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, विच पास थ्रू द पॉइंट 3 2, जो 3 2 से आपकी लाइन पास कर रही है। ठीक है, आपकी लाइन किससे पास कर रही है, 3 2 से पास कर रही है, राइट। ग्रेडियंट मतलब स्लोप बेटा, ग्रेडियंट मतलब स्लोप, tan थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, बस सिंपल। आप ये समझ लो आपको tan थीटा की वैल्यू दिया हुआ, राइट। तो आपकी कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और किससे पास कर रही है, 3 2 से। ये पी पॉइंट 3 2 है, तो क्या हो जाएगा, x - 3 बाई कॉस थीटा और y - 2 बाई साइन थीटा, राइट। तो इसको लिख सकते हो x - 3 इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू y - 2। टेन थीटा आपको दे रहा है 3/4, तो x - 3 इंटू 3/4 इज इक्वल टू y - 2, राइट।
तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स y माइनस 2। तो ये हो गया 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 4y माइनस 8। तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन आपका आ गया, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट के चक्कर पालने का कोई सीन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि अगर मैं cos थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट रखूंगा तब सही है, थर्ड रखूंगा दोनों तरफ माइनस आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन आपको एक ही मिलनी है, ऐसी कंडीशन में एक ही इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट है ना, वो समझने वाला। आपसे बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन दैट इज 5 यूनिट अवे फ्रॉम 3 2। ठीक है, अब 3 2 से 5 यूनिट अवे मतलब यहां से 5 यूनिट यहां भी हो सकता है सपोज Q, और यहां से 5 यूनिट यहां भी हो सकता है, ये भी 5 हो सकता है, ये भी 5 हो सकता है, ये R। ठीक है, समझ में आ रही बात? 5 यूनिट अवे आपका कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पे, x माइनस 3 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस 2 बाई साइन थीटा, राइट। अब देखो आपको टेन थीटा पता है, ये 3 है, ये 4 है, ये थीटा है, तो ये 5 हो गया। तो आपका कॉस थीटा जो है वो 4/5 हो गया, और साइन थीटा जो है आपका वो 3/5 हो गया। ठीक है, राइट, यही तो करेंगे हम लोग। इज इक्वल टू आर, आर जो होगा वो होगा 5, लेकिन देखो ऊपर भी ये पॉइंट हो सकता है Q, नीचे भी हो सकता है, इसलिए हम इसको यहां पे क्या लिखेंगे, +-5। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3 +-5 कॉस थीटा, और y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 2 +-5 साइन थीटा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 +-5 कॉस थीटा की वैल्यू आपने निकाली है 4/5, एंड y इज इक्वल टू 2 +-5 साइन थीटा की वैल्यू आपने निकाली है 5। ठीक है, 7/5 आ रहा है क्या? अच्छा, दो दो आएंगे ना, प्लस एक बार प्लस वाले में एक बार माइनस वाले में। तो ये हो गया 3 +-4 एक्स कोऑर्डिनेट, और y कितना आ गया आपका 2 +-3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 और -1, और y कितना हो जाएगा आपका 5 और -1। तो कोऑर्डिनेट का क्या आ गया, 7/5। ऊपर वाला जो कोऑर्डिनेट है ये 7/5 हो गया Q का, दोनों पॉजिटिव के लिए सॉल्व किया, और नीचे वाला आपका हो गया -1 -1। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को? ये आपका किससे बन रहा है, पैरामेट्रिक फॉर्म से। ये सारा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, राइट। चलो और देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, a straight line drawn through the point √3 2 making angle pi/6 with x-axis meets the line √3x minus 4y plus 8 at Q. Find the length PQ. PQ की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। एक कोई स्ट्रेट लाइन है आपकी, ठीक है, जो P पॉइंट से पास कर रही है, दैट इज √3 × 2, और यहाँ कोई दूसरी स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है, कौन सी, इसका इक्वेशन आपको दे दिया, √3x minus 4y plus 8 is equal to 0। क्यों इतनी मेहनत करना क्यों है, लेकिन मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा। मेकिंग एंगल pi/6 एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, x माइनस √3 बाई कॉस pi/6
इज इक्वल टू y माइनस 2/sin π/6। ठीक है, अब देखो एक तरीका तो ये है कि इसको सॉल्व करके पहले इसकी इक्वेशन निकालो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और q कोऑर्डिनेट निकालो। p पता है, q पता है, फिर pq का डिस्टेंस निकाल लो। राइट, एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। ठीक है, समझ में आ रही बात? एक फेसबुक पे ना एक मीम्स का पैटर्न चलता है, देखा तुमने कि बॉयज, ठीक है, मैन एंड लीजेंड्स। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है आपका, मैंने क्या बताया जनरल, ये आपकी पीक्यू लाइन की इक्वेशन आ गई, राइट, और पीक्यू लाइन की इक्वेशन निकाल के और पीक्यू की इक्वेशन और नीचे वाली जो लाइन की इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, दैट इज क्यू। ठीक है, तो आपको पी का कोऑर्डिनेट पता है, क्यू का कोऑर्डिनेट पता चल गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लेना। ठीक है, पी क्यू का लेंथ पता चल जाएगा। लेकिन ये आपका बहुत बचकानी सॉल्यूशन होगा। जब हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन पता है तो हम ऐसे सॉल्यूशन में क्यों जाए? मैं क्यों ना बोलूं कि भैया ये डिस्टेंस मेरा आर है, तो p के रेस्पेक्ट में अगर मेरा डिस्टेंस r है तो इसको इक्वल टू r कर दो, तो x कोऑर्डिनेट एट q कितना हो जाएगा आपका, r cos π/6 प्लस √3, और y कोऑर्डिनेट एट q कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका r cos π/6 प्लस √3, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका r sin π/6 प्लस 2। और ये जो कोऑर्डिनेट आ रहा है ये मेरे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, √3x माइनस 4y प्लस 8 को सेटिस्फाई करेगा। रख दो वैल्यू उठा के यहाँ पे, तो √3x कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, r cos π/6 प्लस √3 माइनस 4 टाइम्स r sin π/6 प्लस 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके r की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, π/6 मतलब 30 डिग्री का एंगल है आपका, है ना, π/6 मतलब आपका एंगल कितना है, 30 डिग्री का है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका √3r cos 30 √3/2 प्लस √3 माइनस 4 टाइम्स r sin 30 1/2 प्लस 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ गया, देखो √3 तो 3 हो गया, 3 इंटू r प्लस 2/2 माइनस 4 इंटू r प्लस 4/2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3r प्लस 3 2 6 माइनस 4r माइनस 16, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको r की वैल्यू मिल गई 6। मतलब डिस्टेंस कितना मिल गया हमें? ठीक है, डिस्टेंस हमें कितना मिल गया, r की वैल्यू 6 मिल गई। अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल और भी आ सकता है, ठीक है, कि सर आपने तो P पॉइंट ऊपर रखा है और Q पॉइंट उसके नीचे ड्रॉ किया है, तो फिर इस R को आपने पॉजिटिव क्यों लिया, नेगेटिव क्यों नहीं लिया? आपको इस R को मैं नेगेटिव लेना चाहिए, ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल गेट द सेम आंसर। बस क्या हो जाएगा, अगर आप R को यहाँ नेगेटिव लोगे तो आपको R की वैल्यू -6 मिलेगी, और आपको लेंथ पूछ रहा है मतलब मॉड वैल्यू पूछ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, आप चाहो तो ट्राई करके देख लो, R की वैल्यू -6 लेकर के ट्राई कर लो, सॉरी इसको -R लेकर के ट्राई कर लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? पैरामीट्रिक फॉर्म थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी में कम दिया गया है, पैरामीट्रिक फॉर्म पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है ज्यादा, राइट, अगर आपने एनसीईआरटी बनाई होगी तो देखा होगा। इसलिए पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता रहा हूँ।
और ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। अभी स्ट्रेट लाइन में तो ये पूरा एक क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थोड़े बड़े क्वेश्चन में चलेंगे, कोनिक सेक्शन वगैरह में, तो ये बीच बीच में यूज करेंगे हम लोग। सेंटर सेंटर शिफ्टिंग के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। सेंटर शिफ्टिंग क्या होता है वहां पे समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये मैंने बार बार बोला था, आपका ये जो पैरामीट्रिक फॉर्म है ये कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल स्कूल लेवल पे हो सकता है इससे क्वेश्चन ना है। स्कूल वालों ने कराए हैं स्ट्रेट लाइन के खूब सारे क्वेश्चन, तुम लोगों को नहीं कराए हैं ये बताओ। जिनके जिनके स्कूल में स्ट्रेट लाइन हो गया है वो लोग बताओ। वो शुरू शुरू वाला करवा दिया होगा नहीं, y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप रखो, देखो इक्वेशन आ गया, ठीक है। इस टाइप वाले क्वेश्चन ज्यादा करवाए होंगे। हम्म बड़ी दुविधा है। आज ही हम लोग बात कर रहे थे क्लास में। मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन मैं भी करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, लेकिन यार जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका फंडामेंटल तो क्लियर हो, वरना पढ़ क्यों रहे फिर हम लोग। व्हाई द हेल आर वी स्टडिंग देन, जब फंडामेंटली हमें क्लियर नहीं हो रहे थे। खाली क्वेश्चन सॉल्व करने थोड़ी बैठे। जैसे मैं 12th वालों को बोलता हूँ कि अगर आप हर चीज मेरे पास डाउट पे ले आओगे तो मेरी मैथ्स और तगड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं बार बार उसी क्वेश्चन को बना रहा हूँ। आपको बनाना है ना, तो फंडामेंटल्स पे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन खुद से बनने लगेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4√2। ठीक है, अब आपको आर की वैल्यू दे रहा है वो, ठीक है, 4√2 -2 3 से, ठीक है, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री। ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2/cos 45 इज इक्वल टू y माइनस 3/sin 45 इज इक्वल टू +-4√2। अब ये 4√2 का डिस्टेंस आगे भी हो सकता है, 4√2 का डिस्टेंस पीछे भी हो सकता है, राइट। इसलिए आपको दोनों कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो x कितना हो जाएगा आपका, -2 +-4√2 cos 45, एंड y कितना हो जाएगा आपका 3 +-4√2 sin 45, ठीक है। तो x क्या हो गया आपका, -2 +-1/√2 कैंसिल हो जाएगा तो 4, y कितना हो जाएगा 3 +-4। तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी आपकी, -2 -4 -2 +4, तो +2, और y की वैल्यू प्लस लोगे तो आएगी 7, तो ये कोऑर्डिनेट आया 2 7। और नेगेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका -6 और y हो जाएगा -1, तो ये कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा -6 -1। समझ में आ रहा है, पैरामेट्रिक फॉर्म क्लियर है। जल्दी जल्दी बोलो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपके असाइनमेंट में डाल रखे हैं, ठीक है। आप उसका चाहो तो प्रिंट ले लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उन्हीं क्वेश्चन को 2 से 3 लाइन प्रैक्टिस कर लो। आपका सीबीएसई लेवल के सारे क्वेश्चन बोर्ड लेवल के आपसे बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। और थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए आपको पैकेज पे जाना पड़ेगा। मेरा सजेशन ये है कि आप इसका जो मैंने डीपीपी अपलोड करी है वो, और पैकेज, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये चारों चीजें निपटा के खत्म कर दो। वंस फॉर ऑल स्ट्रेट लाइन आपका मेंस तक का खत्म हो जाएगा। इसमें डिले मत करो, जितना फास्ट बना सकते हो बनाओ इसको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग क्या करेंगे पता है आपको,